नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में चलते चलते हमें कभी तो अनायास ही ढेर सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी उन्हीं रास्तों पर चलते हुए संघर्ष की अधिकता बढ़ जाती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। नवग्रह जब एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है। इसी संदर्भ में आज मैं राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन के लिए मीन राशि के व्यक्तियों पर उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल बृहस्पति प्रधान मीन राशि के व्यक्ति जीवन में धर्म कर्म के प्रति उनका रुझान रहता है। वो थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं। परिवर्तनशीलता उन्हें खूब पसंद होती है। अब राहु तो एक छाया ग्रह है। राहु तो एक पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जो जीवन में सफलताएं तो कभी कभी खूब देता है, परंतु कभी कभी अनायास ही अनेक प्रकार के संघर्षों से व्यक्तियों को गुजरने के लिए यह बाध्य भी कर देता है। राहु केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के मन में अनायास ही भय उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राहु एवं केतु अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, जो देवताओं के न चाहते हुए भी अमृत का पान कर लिया था और वह अमर हो गया था। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति जो आपके मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, वही तो राहु है। यह व्यक्ति के मन में हमेशा ही दुविधा की स्थिति पैदा करने का कार्य करता है। विदेशी कार्य से संबंधित लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए राहु तो वरदान होते हैं। और यह जब भी आपके जन्म नक्षत्र से संचरण करते हैं तो जीवन में अनायास ही ढेर सारी समस्याएं लेकर व्यक्तियों को परेशानियों में डालने का कार्य करते हैं, परंतु इनका प्रभाव एक जैसा नहीं रहता है। वर्तमान में यह वृषभ राशि में राहुदेव संचरण कर रहे हैं और केतुदेव मंगल प्रधान वृश्चिक राशि में, परंतु वक्री गति से इन दोनों का 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन होगा और राहुदेव यहां अपनी पिछली राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतुदेव शुक्र की तुला राशि में संचरण करेंगे। अब इस प्रकार इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार के उथल पुथल चलते रहते हैं। यह जुनून का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। यह धन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। हर प्रकार के मन में छल प्रपंच की भावनाओं को जागृत करने वाला यह ग्रह माना जाता है। यह व्यक्ति को भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला ग्रह माना जाता है, परंतु केतुदेव वह तो नीचे का भाग है। जब दो टुकड़े में राक्षसों को बांटा गया तो सिर का भाग राहु बना था, जिसमें ढेर सारी ये सारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, परंतु केतु में तो कोई भी ज्ञान इंद्रियां नहीं है, वह तो अंधा है। इसीलिए वह धर्म के प्रति व्यक्तियों को जोड़ने का भी कार्य करता है। आपके मन में मोक्ष के प्रति लालसा पैदा करने का कार्य केतुदेव करेंगे। जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके धन स्थान में राहुदेव का संचरण होने जा रहा है एवं आपके अष्टम स्थान में केतुदेव प्रवेश करेंगे। धन स्थान द्वितीय स्थान कुंडली का, वाणी का, अचल संपत्ति का, कुटुंब का भाव होता है, जहां बैठकर राहुदेव बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं है। यह तो विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, इन्हें सामंजस्य से क्या लेना देना। अतः इन 18 महीनों के लिए अब राहुदेव के प्रभाव से कुटुंबों के साथ थोड़ी सी मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके वाणी थोड़े से रुखड़े दूषित भी हो सकते हैं, अतः अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि वाणी से ही तो किसी व्यक्ति को अपना बनाया जाता है। अतः कुटुंबों के साथ
यदि मतभेद की समस्या बनेगी तो आपको अनेक प्रकार से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। कभी कभी अनायास ही अचल संपत्ति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सडन आपके खर्चे हो जाएंगे। बचत की जो आपकी एक इच्छा रहती है उसमें राहुदेव कभी कभी ग्रहण लगाने का कार्य करेंगे। अचानक ही धन व्यय हो जाएगा बिना सोचे हुए भी। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां भी धन के व्यय होने की संभावनाएं बन जाएगी। व्यापार के लिए तो यह अनेक प्रकार के उन्नति कारक रहेगा। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है और वह अपने 5वें दृष्टि से अब आपके 6ठे भाव को देखेंगे। अतः जिसके प्रभाव से वाद विवाद से आप यदि दूर रह जाएं, किसी से भी उलझे नहीं, तो जीवन में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। ऋण लेना आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। कस्टमर का भाव यही 6ठा भाव होता है। अतः व्यापारियों के लिए यह एक सुखद समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यही भाव होता है। यह प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का भाव है, यह संघर्ष का भाव है, यह जुनून का भाव है। अतः इस क्षेत्र पर राहुदेव के दृष्टि प्रभाव से थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याएं तो रह सकती है, परंतु आप प्रतिस्पर्धाओं में सबको पीछे छोड़ने का कार्य करेंगे और खूब उन्नति भी आपकी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामले यदि चल रहे हो तो उसमें तो सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु किसी से उलझना आपके लिए समस्याओं भरा रह सकता है। राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेंगे, जो आकस्मिकता का भाव होता है, जो स्वास्थ्य का भाव होता है। स्त्रियों के लिए मांगल्य का यही भाव होता है। अतः राहुदेव की दृष्टि प्रभाव से थोड़े से स्वास्थ्य में समस्याएं रह सकती है। आकस्मिक धन लाभ तो खूब होंगे। आप यदि शेयर सट्टे लॉटरी आदि से जुड़े हैं तो उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु चोट चपेट की थोड़ी सी संभावनाओं से आपको बच के रहना आवश्यक होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपके विवाद उभर सकते हैं, अतः उसमें भी आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में है, खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो उसमें तो आपको राहुदेव आपके लिए वरदान साबित होंगे। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। कर्म क्षेत्र के लिए राहुदेव तो वरदान साबित होते हैं, परंतु अहम के कारण कभी कभी आप अपने नौकरी में अपने सीनियर बॉस के साथ उलझ जाएंगे। अतः यदि अहम का टकराव से आप बचें तो आपको निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगी। राहुदेव एक विच्छेदात्मक ग्रह है, अतः यह हर प्रकार के सामंजस्य को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आपके मन में दुविधा की भावनाएं, द्वंद्व की स्थिति पैदा करने का कार्य करेंगे। मन हमेशा ही आपका अशांत रहेगा, परंतु इन सभी बातों का सत्यता इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। राहु उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण से उनका संबंध बन रहा है। आपकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों के चल रहे हैं, इसके आधार पर ही यह ज्ञात हो सकता है कि राहु एवं केतु की आपके लिए क्या स्थिति बनी हुई रहेगी। परंतु फिर भी 8वें भाव में आकर केतु आपको अत्यंत ही चालाक बनाने का कार्य करेंगे। आप हर प्रकार के कार्यों को सोच समझ कर करेंगे और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। 8वें स्थान में केतु देव जब भी बैठते हैं तो व्यक्ति का कॉमन सेंस अत्यंत जागृत अवस्था में आ जाता है, अतः वो हर प्रकार के कार्यों में पूर्ण रूप से उन्नति करता है। परंतु यह राहु एवं केतु 18 महीनों तक इनका एक ही राशि रहेगा, किंतु नक्षत्र में परिवर्तन होते रहेगा। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण माने गए हैं। वर्तमान में राहुदेव अभी कृतिका नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो सूर्य का नक्षत्र है, और यह उनका 4था चरण है। पुनः राहु शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके 4 चरणों से यह संचरण करते हुए अंत में केतु के अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों से संचरण करेंगे। इस प्रकार यह 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से
गुजरते हुए अपनी संपूर्ण यात्रा पूर्ण करेंगे और एक चरण में 2 महीने तक यह रहते हैं। इस प्रकार इन नक्षत्रों के आधार पर भी जब शुक्र के नक्षत्र में आएंगे आपको खूब धन लाभ होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए राहु एवं केतु का यह राशि परिवर्तन मिले जुले परिणाम को लेकर आने वाले हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है कि अपने आप स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान रखें। वाद विवाद की किसी भी प्रकार की संभावनाओं से बचने का प्रयास करें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। राहुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। घर में मोर का पंख लाकर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।